ये है दिल्ली दर्पण। अशोक विहार रामलीला फेज 1 कमेटी में आज हम मौजूद हैं और आज है 5वां दिन जहाँ पे राम और भरत का मुख्य संवाद है, जहाँ पे एक भाई अपने भाई की खड़ाऊ को लेकर 14 वर्ष के वनवास को काट देता है और उसी वर्ष में सिर्फ खड़ाऊ के माध्यम से पूरा साम्राज्य चलाता है। तब तक उनके भाई नहीं आते, उनका इंतजार करता है और उस गद्दी को हाथ तक नहीं लगाता है। सिर्फ खड़ाऊ से पूरा वहाँ पे साम्राज्य चलाया जाता है। ऐसा अनूठा प्यार और ऐसा भाईचारा जो आज इस रामायण में दिखाया जाएगा, इस संवाद में दिखाया जाएगा। उस संवाद के पात्र यानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो कि मुख्य पात्र हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उस जो पात्र हैं उनके जो बीच का संवाद है, प्रेम भाव है, अनुभव है, उसको अपने कैमरे के माध्यम से एक बार आपके और प्रदर्शित जरूर करेंगे कि क्या वो त्रेता युग की क्या वो विशेषता है, क्या वो संवाद है और क्या वो भाईचारे का प्यार है। चलते हैं एक बार रामलीला में आपको दिखाने। सर, बात करें, आज आपने राम जी का रोल लिया है, साथ में आपके भरत जी जिनका मुख्य संवाद है, भाईचारे का एक तरह से प्रतीक है। बेशक डिफरेंट माँ के पैदा हुए हैं, लेकिन एक संवाद आप एक साथ आज करने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रतीक के बारे में? भाई हो भरत जैसा, शत्रुघ्न जैसा, लक्ष्मण जैसा, क्योंकि भरत ने अपने बड़े भाई के लिए अपना सब कुछ खो दिया था, छोड़ दिया था। वो कहते थे कि मेरे बड़े भाई अगर जब तक है तो मेरे लिए सब बेकार की चीज़ें हैं, ये मिट्टी है मेरे लिए। और उन्होंने अपने बड़े भाई की लाज रखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बैठूँगा। बहुत मनाया था कि चलो वापस अयोध्या, चलो वापस अयोध्या, लेकिन वो नहीं गए। कुछ मर्यादा थी, कुछ वचन थे, उनका पालन करना था। लेकिन भरत ने उसके बावजूद भी उनकी खड़ाऊ ले जाकर वो सिंहासन पर रखकर पूरे राजपाट को संभाला था। भरत जी, जो आप इस संवाद में आज राम जी की खड़ाऊ के माध्यम से पूरा राजपाट संभालेंगे, एक बार को थोड़ा सा व्याख्या करेंगे उस भावना को, उस भाईचारे के प्रतीक को। देखिए, भरत का करैक्टर जो है इसमें मेरे को 8 इयर्स हो गए हैं भरत का करैक्टर करते थे। और भरत के करैक्टर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि भरत का जो करैक्टर है वो ज़ीरो ईगो के साथ है। मतलब भरत के करैक्टर के अंदर कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है। भरत का करैक्टर वो बिल्कुल भगवान राम के लिए अपना प्रेम प्रकट करने वाली बात है। जैसा कि हमारे आज के कलयुग में भाई भाई दुश्मन है, तो वैसा नहीं है भरत के साथ। राज्य मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो सब कुछ है वो न्यौछावर कर दिया अपने राम भक्ति के लिए। यहाँ पे लक्ष्मण जी भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि राज सिंहासन वो भी अपना छोड़ के, जैसे ही राम जी ने स्वीकार किया था 14 वर्ष का वनवास, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी उनका हाथ पकड़ के चले गए थे। ये एक प्यार भाव है भाई के लिए, क्योंकि 14 वर्ष के लिए घर छोड़कर जाना, एक तरह से राम जी के बाद सिंहासन लक्ष्मण जी का ही माना गया था, पर वो छोड़ कर चले जाते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा जय श्री राम। ऐसा नहीं है कि राम जी के बाद लक्ष्मण ही सिंहासन संभालते, उनसे पहले भरत भाई भी थे। मैं तो उनके बाद आता हूँ, तो सिंहासन पर जिसका अधिकार था राम जी ने उन्हीं को ही दिया। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण करता है इस चीज़ को। और मैं तो शुरू से राम जी के साथ ही रहा हूँ, तो मेरे लिए तो जहाँ पर राम जी थे बस वही मेरा स्थान था। जय श्री राम। हमारे साथ शत्रुघ्न जी भी हैं। बात करें, आज अगर मुख्य संवाद की बात की जाए तो शत्रुघ्न का क्या रोल है? शत्रुघ्न का रोल, सबसे पहले तो मैं शत्रुघ्न के बारे में बताऊंगा। ये चारों भाइयों में सबसे छोटे थे और इन्होंने भी अपने भाइयों के लिए, जैसे राम और लक्ष्मण वनों में चले गए थे, भरत ने त्याग किया, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहे थे, उसी तरह शत्रुघ्न ने भी त्याग किया और अपने राज्य को अन्य राज्यों से सुरक्षित रखा। 14 वर्षों तक राज्य की देखभाल की और तीनों माताओं की देखभाल की, और इनका त्याग और बलिदान भी बहुत महान है। और शत्रुघ्न का संवाद, आज मंथरा के साथ एक संवाद होता है, उसमें मंथरा ने जो पट्टी पढ़ाई थी कैकई को, उस पट्टी के कारण, पट्टी पढ़ाने के कारण राम जी को वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ की मृत्यु हुई।
उसी से क्रोधित हो लक्ष्मण ने मंथरा को धक्के देकर राज्य से निकाल दिया था, फेंक दिया था। मतलब निकाला तो नहीं था, लेकिन धक्के दे दिए थे गुस्से में। ये एक अहम संवाद है आपका ना? ये एक अहम संवाद है, बिल्कुल, और बहुत अच्छा है। संवाद तो है लक्ष्मण और राम के जो संवाद है वो ज़्यादा हैं रामायण में। भरत और शत्रुघ्न के सबसे कम संवाद दिखाए गए हैं। ये चारों भाईचारे के प्रतीक थे जिनसे हमने बातचीत की और पता लगा भरत और राम के संवाद के बारे में कितना प्रेम और अनूठा संबंध है कि एक से वो अपने भाई की भाईचारे के लिए उन्होंने सिर्फ एक खड़ाऊ की मदद से पूरा राजपाट चलाया। अपने बड़े भाई के ना होते हुए भी उन्होंने सिंहासन को हाथ नहीं लगाया। संजय गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।